ठीक है बासुद भाई, यार वो ओटीपी आया होगा आपके पास तो जरा भेजें। आपके ईमेल एड्रेस पे आया होगा। जब तक बासुद भाई भेजते हैं हम। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो कर ले, कितनी देर में बासुद भाई अपना ये ओटीपी निकालते हैं। जी सर, अहमद कैसे भाई हैं? पीपीसी कब स्टार्ट करेंगे? यार पीपीसी आखिरी टॉपिक है उमर भाई। पीपीसी अगले कल आज रात को ना मैं आप लोगों को पीपीसी की ना कुछ वीडियोस भेजूंगा। ठीक है, 4 वीडियोस हैं, वो 2 घंटे की वीडियोस हैं। वो एक अंग्रेज है उसकी है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है हर चीज को। आप लोगों ने करना ये है कि कल हम पढ़ लेंगे फाइवर को। ठीक है, कल हम फाइवर को देख लेंगे और फिर आगे जो परसों है ना जाके अपर को देखेंगे अगले वीक। तो ये जो वीक होगा ना, इस वीक के अंदर आप लोगों ने वो सारी वीडियोस बड़े गौर और फिक्र से देखनी होंगी। जब वो वीडियोस आप देख लेंगे तो अगले वीक उसके ऊपर मैं फिर वो सेशन दूंगा कि पीपीसी है क्या, क्यों होती है, कैसे होती है, और ये जो हर जगह एक बवाल मचा हुआ है कि जय पीपीसी के बगैर अमेजोन के ऊपर सेलिंग नहीं हो सकती, ऐसा क्यों है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है कि क्यों नहीं हो सकती, पॉसिबल है नहीं है, या पीपीसी का बजट हम क्यों रखते हैं, कितना बजट रखते हैं, फॉर्मूलाज क्या हैं, मतलब कितना बजट हो तो कितना पीपीसी का होना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फिर उसके बाद उन वीडियोस के बाद बताऊंगा। ठीक है। यार वो बासित भाई वो भेजना, नंबर भेजना, चैट डिलीट होगी। आप लोग उस स्क्रीन के ऊपर गौर करिए। ये जो जो स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं ना, इसके ऊपर गौर करते रहें आप लोग। अब तक तो बड़ा सिंपल प्रोसेस चल रहा है, कोई चीज़ सोचने समझने वाली नहीं थी। ये यहाँ पे हमने जो पाकिस्तान सेलेक्ट किया है ना, ये पाकिस्तान पहले नहीं होता था। जब अप्रूव हुआ है ना तो उसके बाद ये पाकिस्तान आया। ठीक है, और ओटीपी आया होगा बासित भाई। हम पाकिस्तान का फोन नंबर ये क्यों नहीं बन रहा? हाँ, आवाज़ तो आ रही है आपके पास, बहुत स्लो आवाज़ आ रही है। माइक क्लिप करें। आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। बासित भाई ओटीपी आया होगा नंबर पे। पहले जो बात कर रही थी आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही थी, तो आपको करते हैं मैसेज कर दें अगर माइक में प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये जब कर लेंगे ना आपका अकाउंट क्रिएट। हाँ हो जाता है, हो जाता है। यही मैं कह रहा हूँ ना कि इंडियन अकाउंट के लिए आपको नंबर कहीं का भी चल जाता है, लेकिन ये आपके आईपी एड्रेस ट्रेस करते रहते हैं, उसके बाद जो है ना वो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लेकिन ये है कि आप लोग हफ्ता 10 दिन, मेरा अपना मानना ये है कि अगर आप लोगों का पाकिस्तानी इंडिविजुअल अकाउंट नहीं बन रहा, या फिर आप लोग नहीं चाहते कि आप पैसे पे करें क्योंकि $40 की फ़ी भी है, तो आप क्या करें, 2-3 जीमेल एड्रेसेस बनाएं और अपने घर चाचू का, अबू का, किसी का जिसका नंबर कभी अमेजोन के ऊपर यूज़ नहीं होना, उनका नंबर लें और अपने पहले एक अकाउंट बनाएं। जब वो डीएक्टिवेट हो दूसरा बनाएं, तीसरा बनाएं। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि कम से कम आपकी 1 महीने की प्रैक्टिस हो जाएगी, और मेरा ख्याल है 1 महीने की प्रैक्टिस इज इनफ। और ये बात याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ मैं आपको पहला बटन ऑन करना सिखाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद सीखने हैं। इसके अंदर जाके जो काम आप लोगों ने करने हैं, इसी नंबर पे दोबारा नहीं बन सकता ना, मसला ये है बासित भाई। इस नंबर पे दोबारा नहीं बनेगा, इस नंबर पे दूसरी मार्केट में तो बन सकता है, इंडियन मार्केट में नहीं बनेगा। ठीक है, पहले ये भी प्रॉब्लम करने शुरू हो गए थे कि एक नंबर एक ही आप इंडियन में यूज कर लिया तो आप यूके में जाकर यूज करेंगे, पाकिस्तान में यूज, वो कहेगा नहीं भाई ये यूज हुआ है। अब इन्होंने कुछ सेपरेट करना शुरू किया,
बहुत सारी शिकायत के ऊपर कि भाई एक नंबर कम से कम डिफरेंट मार्केट्स में तो चलने देना, ठीक है। सो सिनेरियो क्या है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ इंडियन पर ही डिफरेंट अकाउंट्स बनाए, इंडियन पर ही डिफरेंट अकाउंट बनाए। अच्छा है क्या कि अब चाइल्ड अकाउंट कैसे बनता है बहुत आसान है, लेकिन मैं आपको नहीं सिखा रहा, आप लोगों ने खुद पहले चाइल्ड अकाउंट को जाकर देख रहे हैं कि भाई ये चाइल्ड अकाउंट कैसे बनते हैं, ठीक है। मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन एक लर्निंग प्रोसेस होता है ना, जब तक आप तो खुद हाथ पाँव नहीं मारेंगे आप लकीर के फकीर ही रहेंगे। जो अहमद भाई कह रहे हैं आप सिर्फ उसी को देखेंगे, तो ये नहीं करना। अच्छा इसके अंदर क्या क्वेश्चन है, हाँ एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही करें, इनफ है। मतलब एक बंदा यूज करे, दो तीन यूज करने की जरूरत क्या है, दूसरा बंदा जो भी है वो अपना एक जीमेल बनाए और उसके ऊपर कर ले, इतना आसान काम है ये तो, ठीक है। सो एक और बात मैं आपको बताऊं, तो जब लिस्टिंग करते हैं ना, अभी हम लिस्टिंग को देखेंगे, तो इंडियन जो अकाउंट है ना इंडियन मार्केट, उसमें लिस्टिंग के लिए कुछ ज्यादा चीजें वो मांगेगा, अजीब अजीब दो तीन चीजें मांगता है, वो हमारा पार्ट नहीं होता, यूके के अंदर वो नहीं मांगता, यूएसए में नहीं मांगता। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक होते हैं कि आपको जो है ना कुछ इजाफी चीजें इस तरह एशिया की उसमें मिल जाते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट की मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर तो हम बैंक डिटेल्स देने ही नहीं वाले, इंडियन अकाउंट बनाते हुए हम बैंक डिटेल्स नहीं देते। इससे क्या होता है कि हमें पैसे कटने का कोई खदशा नहीं है, लेकिन यूएसए यूके के अंदर पहले कोई फीस नहीं थी, अब इन्होंने फीस रखी है, इनिशियली $40 काटते पहली दफा में, दोबारा नहीं काटेंगे। बिजनेस में तो पर मंथ काटना शुरू करते हैं ना, तो इंडिविजुअल में एक दफा काटते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप फी नहीं पे करना चाहते तो आप ये इंडियन अकाउंट बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट बना रहे हैं तो फॉर एवर आप लोगों के पास रहता है, वो कहीं नहीं भागता, कहीं नहीं जाता, तो वहाँ पर भी इंडिविजुअल बना लें तो वो भी अच्छा है। अगर नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर लें, वहाँ पर हर बंदा एक ट्राई ज़रूर करता है, लेकिन किसी का बनता है किसी का नहीं बनता। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले अब आपने एक कंपनी नेम लिख लेना है। चलो फर्ज करो हमने ये लिख दिया, सेलर एग्रीमेंट ओके कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कर दिया कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे जाएगा। ये कंपनी नेम जो होता है ना, ये यूनिक होना चाहिए। ये अगर ये नहीं बासिस 123 किसी और का होगा ना तो वो मुझे नहीं लेने देगा, वो कहेगा कि कोई और कंपनी नेम डाले, ठीक है। अच्छा उसके बाद स्टोर नेम आ गया, स्टोर नेम और कंपनी नेम एक ही लिख दिया करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो है ना आपका, जो मैंने आप लोगों को ब्रांड का कल फर्क बताया, ब्रांड कल आप लोगों को नहीं, आप लोगों को नहीं बताया था, ब्रांड और मैंने आपको स्टोर के अंदर डिफरेंस बताया हुआ है ना, कि ब्रांड इज समथिंग एल्स एंड स्टोर इज समथिंग एल्स। मैंने आप लोगों को ये बात बताई हुई है ना। और इसमें मैंने आप लोगों को एक और चीज़ जो उनसी है वो बताई थी कि जो स्टोर नेम होता है वही ब्रांड नेम होता है, तो इसीलिए लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं। जब लिखा आता है ना सोल्ड बाय बासित 123 तो लोग समझते हैं बासित 123 ब्रांड है, लेकिन वो बासित 123 स्टोर का नेम होता है। तो इसीलिए थ्रू आउट एक ही चलाया करें। कैटेगरी जो उनसी है वो आप लोग चूज कर लें कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो उनसा है ना, आप मल्टीपल कैटेगरीज भी शायद चूज कर सकते हैं, इसको मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं ये अकाउंट जो है ना वो डेली बेसिस पे तो बनते नहीं है, आपको पता है, महीने में कोई 2 महीने में एक दफ़ा जाकर मैं कोई अकाउंट, किचन एंड डाइनिंग देख लेते हैं किसी तरह, चलो किचन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ये बात याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे आपने किचन सेलेक्ट कर दिया तो आप सिर्फ आप किचन की प्रोडक्ट्स ही बेच सकते हैं, प्रोडक्ट आप कोई भी बेच सकते हैं, ठीक है। और लिस्टिंग करते वक्त जो कैटेगरी होगी वो सिलेक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक सेकंड, ये जो कॉलम है ना ये मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोगों ने वही लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर एक सेकंड, मैंने इसका स्क्रीनशॉट सेव किया हुआ था। आप तब तक कोई क्वेश्चन है तो कर लें, कोई और क्वेश्चन है तो, ताकि हम साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी लेते रहे। सर इंडिविजुअल अकाउंट में तो हम पीपीसी रन नहीं कर सकते हैं, वो तो सिर्फ बिजनेस अकाउंट में। हाँ इंडिविजुअल अकाउंट में आप पीपीसी नहीं रन कर सकते, इंडिविजुअल अकाउंट में आप कोई कंपेन नहीं चला सकते। और सर जो हम महीने के टैक्स देते हैं बिजनेस अकाउंट पे, जी तो ये कितने कितने टैक्स हम देंगे सर, मतलब जब कितने तक पाउंड? आपका अकाउंट 40 पाउंड में वो 33 होता है मेरा ख्याल है, और डॉलर में 40 है, कन्वर्ट कर लीजिएगा। अच्छा कल हम ये मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कल के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि कल हमारा क्या काम है और क्या करना है, ये बात याद रखिएगा।
अभी हमारे कुछ काम रहते हैं, हमने मैनी चैट नहीं पढ़ा, मैनी चैट रहता है, हमने पिक्सल 5 को नहीं देखा, हमने पिक्सल 5 पढ़ना है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताता हूँ, पिक्सल 5 का ना मैं आपको वो दूंगा पिक्सल 5 का सिनेरियो में बताऊंगा कि पिक्सल 5 क्या चीज़ है। पिक्सल 5 बेसिकली ना एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या काम करता है, कैसे करता है, उसकी मैं आप लोगों को एक वीडियो सेंड करूंगा। वो वीडियो क्यों सेंड करूंगा, अगर मैं वीडियो नहीं सेंड करूंगा तो आपको वो पिक्सल 5 परचेज करना पड़ेगा आप सबको। तो मैं नहीं चाहता कि आप सब वो परचेज करें, क्योंकि वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। और जिस वक्त आपने प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी होती है ना, तो आपका जो इन्वेस्टर होता है वो आपको वो परचेज करके देगा। तो फजूल पैसे ज़ाया करने वाली बात है। मेरे लिए तो आसान है, मैं कह दूं यार कि आप लोग परचेज कराओ, ठीक है, लेकिन वो परचेज करके आप लोगों के फजूल के पैसे ज़ाया होने हैं। मुझे पता है कि वो टोटल 10 मिनट की बात है, वो इतना आसान है कि आप लोग वीडियो से ऐसे पिक कर लेंगे, और उसके बाद मैं जब उसके ऊपर लेक्चर भी दे दूंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो फजूल पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। हाँ ज़ाहिर बात है बासित भाई, अगर चाइल्ड अकाउंट का एक्सेस मिल जाता है तो फिर क्या ज़रूरत है, फिर तो वो अकाउंट लाइव है। इसीलिए तो कहता हूँ किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी अच्छे क्लाइंट के साथ अटैच हो जाएं एक ही दफ़ा में, इन सारे मसलों से ही निकल जाए। लेकिन कम से कम आपको चीज़ बनाने आनी तो चाहिए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कहे यार कि इंडियन अकाउंट कैसे बनता है या पाकिस्तानी अकाउंट कैसे बनता है, आप कहें यार वो तो मुझे पता ही नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा पिन कोड है जनाब। अहमद भाई, ये जो अकाउंट क्रिएशन होता है इसके भी पैसे चार्ज करते हैं लोग? ज़ाहिर अगर बात कोई है। बंदा बोलता है अकाउंट क्रिएट ज़ाहिर करके दो हमें यूएसए का। ज़ाहिरी बात है, इसके बड़े ज़्यादा चार्जेस होते हैं, इसकी फीसेस मिला के ऑलमोस्ट। हम लोग जो अकाउंट क्रिएट करके देते हैं, अब तो मैंने इनको बोला है पैसे कम कर दें। पहले जो हम लोग कर लेते थे पैसे, वो लेते थे $300 एक अकाउंट क्रिएट करके देने का। और ये अगर आप अकाउंट क्रिएट करना सीख जाए ना, तो इतना आसान है, आपकी सोच है। लेकिन ये तीन सौ फर्ज कर, डॉलर हाँ हम फी अपनी अपने चार्जेस थे हमारे। जो बाकी जो उनकी फीसेस वगैरह होती हैं, मतलब यूके का अकाउंट इस वक्त क्रिएट होता है £600 का, यूके का है। उसमें से £300 वीए की फीस होती है, और £300 जो है ना वो चार्जेस होते हैं। 283 284 समथिंग बन रहे हैं। वो जिसमें आप एड्रेस उसका परचेज करते हो, उसका फ़ोन नंबर परचेज करते हो, ठीक है। सही। तो वो सारी चीज, मतलब उसके पास कुछ भी ना होना, वो सादा है। आपको अगर £600 देता है तो आप उसकी ठीक। अकाउंट ओपन कर देते हो, ठीक है। सही। अकाउंट खोलने के लिए भी ना मैं वही कहता हूँ यार, बार बार आप कहेंगे अहमद भाई एक ही बात 600 दफ़ा बोलते हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ना, किसी अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाएं, वो आपको अकाउंट खोलना भी सिखाएंगे। अकाउंट खोलने के लिए भी ना एक प्रोसेस है, देखें कि किस किस जगह से आपने, किस वेबसाइट से आपने एड्रेस परचेज करना है, किस वेबसाइट से आपने नंबर परचेज करना है, कैसे परचेज करना है। मतलब ये है कि कैसे बिलीव करना है उनके ऊपर, ओटीपी कोड्स आपको कैसे मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये एक लॉन्च का पार्ट होता है। फिर मैं आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि अमेज़न आपके ना जो आपने एड्रेस दिया होता है ना, जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, जिस तरह अब हम कोई एड्रेस दे रहे हैं जो हमने बनाई है, जीमेल ईमेल बनाई है, इसके ऊपर हमारा वो गया है ना, एड्रेस वगैरह पड़ा हुआ है, उस एड्रेस के ऊपर ये फिजिकली एक कोड भेजते हैं अमेज़न वाले यूके में। वो कोड हमें यहाँ पर पुट करना होता है 2 महीने के अंदर अंदर। तो क्या होता है कि हमने ऐसी किसी वेबसाइट से परचेज नहीं करना है कि जिसको अभी अगर हमारा कोई जाए पोस्ट कोड जाए तो वो कहे भाई हम तो देते ही नहीं आपको। मेरे पास ऐसे केस आए हैं कि भाई वो £170 मांग रहे हैं अहमद भाई अब वो करने के। तो मैं कहता था मैं क्या करूं, उस टाइम पे देखना था ना कि वेबसाइट अथेंटिक है या नहीं अथेंटिक, या क्या एग्रीमेंट आप वेबसाइट के साथ करें। तो ये इतना जो है ना ज़रूरी काम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहना, ऑर्गेनाइजेशन आपको लर्न करना सिखाएगी, काम करना सिखाएगी। और ये सर जो ये लाइफ टाइम। एक सेकंड, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ये अगर आपसे पैसे ले नहीं रही ना, तो आपसे आपको पैसे दे नहीं रही तो ले भी नहीं रही होती। लेकिन अब कोई दुनिया में
आप कहीं चले जाए ना इंस्टीट्यूट में, आप एक्सट्रीम में चले जाए यार, वो $150 लेते हैं पर मंथ इनक्यूबेटर का। अगर हफ्ते वाले दिन फ्री है, बाकी बाकी दिन आपसे $150 मंथली चार्ज करते हैं। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अब मैं हूँ, मैंने साद नाम का एक लड़का है, उसको मैंने टूल अपने पास से परचेज करके दी। मतलब कितने के हैं टूल, 3000 3200 इतने के हैं। वो कंपनी ने उसको परचेज करके दिए हैं कि बेटा जाओ हंटिंग करके लाओ। ठीक है। अब क्या हो रहा है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। वो मेरे पिछले बैच का लड़का था, उससे हमने ये नहीं कहा कि अब तुम हंटिंग करके लाओ तो टूल्स भी खुद परचेज करो, काम भी खुद करो। वो जॉब करता है, वो सिर्फ रात को 2 घंटे देता है। और माशाल्लाह से अभी 2-4 दिन से जब से उसको टूल लेकर दिए गायब हुआ है। तो उसको मैंने मैसेज किया, यार साथ भाई क्यों, मतलब हम आप पे रिलाय करते हैं, थोड़ा उसको बूस्ट किया। तो काम ही कर रहा होगा, लड़का अच्छा है वो। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि जब कंपनी आपको इस तरह की भी सपोर्ट शुरू करती है, आपको ऑटोमेटिकली मजा आना शुरू हो जाता है। अच्छा, क्या क्या सर ये पूछना चाह रहे हैं? इनक्यूबेटर का सीन क्या होता है? मैं यानी बताता हूँ, अभी इनसे इनक्यूबेटर पहले में कोई क्या और करते बोल हैं रहा था, आगे? मैं बताता हूँ मुझे। हाँ बिल्कुल, बात सही सर। इनसे पहले कोई बात कर रहा था बंदा। सर वो मैं कह रहा था, मतलब जब हम यूके में अकाउंट क्रिएशन करते हैं सर, एड्रेस लेते हैं और मतलब एलएलसी ये वगैरह, तो ये लाइफ टाइम के लिए कि नहीं सर, पर ईयर उसको पे करने पड़ते हैं? जब हम एड्रेस वगैरह लेते हैं, जी सर, जब जी हम देखो, एड्रेस लेते हैं और वो हमारे लिए अकाउंट बना लेते हैं। हाँ नहीं, वो जो है ना, आपको मजेदार बात बताता हूँ कि 600 पाउंड आपने भेज दिए, 300 पाउंड वीए के हो गए। वो कम भी लेते हैं ना, मैं अब यही कहता हूँ कि मैंने 600 के ऊपर, पहले हमने बड़े क्लाइंट्स के काम किए हैं, अब वो क्लाइंट 600 के ऊपर नहीं मानता। बहुत सारे लोग आ गए हैं जो कहते हैं दुनिया कम में काम कर रही है, आप ज्यादा में कर रहे हैं। हालांकि जो एक्सट्रीम और इनेबल है वो 800-900 लेता है, लेकिन बस एक नाम होता है ना। तो मैंने इनको कहा यार चलो कोई नहीं, कम कर दो पैसे। तो वो एक दफा आपने 500-600 पाउंड दे दिए वीए की फीस समेत। उसके बाद 1 साल गुजर जाएगा, 1 साल बाद आपने जो ड्रेस परचेज किया था ना, 300 पाउंड तो ड्रेसेस के थे ना, उसमें से कुछ आपको दोबारा, मतलब वो आपका जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, वो रिन्यू होता है उस वेबसाइट के साथ। पहले आपने 180 पाउंड में लिया था, तो अब आपको 100 पाउंड साल के बाद दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू, तो 1 साल के लिए मिलता है नंबर और एड्रेस। वीए उसमें दोबारा चार्जेस नहीं लेता, या माइन्यूट चार्जेस लेता है, $50 लेगा, $40 लेगा। ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर आपने 600 पाउंड का बनाया है, तो साल बाद अराउंड आपके जहन में होना चाहिए कि 150 से पौने 200 पाउंड मुझे दोबारा देने। ठीक है। फिर वो 1 साल तक कोई भी कोड अगर आपका आता है ना उस एड्रेस के ऊपर, तो वो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे देते हैं। ठीक है, वो इस पर पाबंद नहीं। अच्छा, यहाँ तक हम पहुँच गए। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर, हमने क्या सिलेक्ट करना होता है, एफबीए। हम लोगों ने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके कर देना। ये जब तक टू इनेबल नहीं करते ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो ये नहीं चलता। बासित भाई अपना वो, ठीक है, ये 2 वे वेरिफिकेशन इनेबल करनी होती है, वरना वो आपको जो है ना एक्सेस नहीं देता पूरी टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। सर ये वीपीएन और वीपीएस ये क्या चीज़ होती है सर? वीपीएन में बताता हूँ। बासित भाई यार नंबर क्या था, नंबर जरा दोबारा बताना। ये है, ओटीपी आया होगा बासित भाई। अच्छा, वीपीएस और वीपीएन ये होता है ना कि जब आपका इंटरनेट कनेक्शन जुड़ा होता है ना, मतलब हम पीटीसीएल का यूज कर रहे हैं, पीटीसीएल के हमारे सर्वर्स के साथ जुड़ा हुआ है, वो सर्वर्स किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, तो बेसिकली ये एक चेन है। तो हमारा जो है ना आईपी एड्रेस ट्रेस हो रहा होता है। आईपी एड्रेस होता है हमारा एक सीएनआईसी नंबर होता है, फर्ज करें वो सीएनआईसी नंबर पीछे ट्रेस हो रहा होता है। उस सीएनआईसी नंबर से पता ये चल रहा होता है कि हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं। ठीक है, आप इसको आईपी एड्रेस को ऐसे कह लें। तो जब हम वीपीएन ऑन करते हैं ना, तो वो वीपीएन हमें क्या करता है कि किसी और कंट्री का एलोकेट कर देता है। जो सीएनआईसी नंबर है वो किसी और कंट्री का एलोकेट कर देता है, यूके का कर देगा, हम उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो होता क्या है कि जब वो ट्रेस हो रहा होता है तो पता चल रहा होता है हम यूके के अंदर बैठे हैं, लेकिन हम बैठे पाकिस्तान में होते हैं। सही है जय, ये ठीक है, समझ आ गई कि क्या होता है तो VPC? सर ये करना जरूरी है क्या सर? हम तो सब कुछ लीगली कर रहे हैं हाँ, मैंने मतलब आपको बताया कि हम लीगली कर रहे हैं, लेकिन इसको आप देखें कि ये लीगली तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमने यूके के बेस के ऊपर यूके का एड्रेस लिया, यूके का फोन नंबर लिया, यूके का बैंक अकाउंट बनाया। अब बंदा अगर पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो कंटिन्यूसली पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली अमेजोन वाले कहते हैं आपकी आईपी एड्रेस यूके के बाहर की है, ऐसा क्यों? ठीक है, वो एलिगेशन लगाते हैं। उस एलिगेशन को बचने के लिए हम ये वीपीएस यूज करते हैं। ये है लीगल, ही अमेजोन को खुद भी पता है, लेकिन फिर भी वही बात है ना, दुनिया, जेफ बेजोस दुनिया का अमीर तरीन बंदा ऐसे नहीं बना, ये हमें चूना लगा लगा कर बना है। अब वो होता है ना कि डॉक्टर्स, ये जो वायरस आते हैं, कहा जाता है ना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खुद ही वायरस बनाती है, फिर खुद ही उसकी दवाई बनाती है और फिर पूरी दुनिया को कहती है इसकी दवाई लो। पैसा किसको मिलता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसा ही है ना, ये एक मोनोपली है ना। इसी तरह दुनिया में बड़ी बड़ी मोनोपलीज है। अगर अमेजोन ये कहता है ना हम आपकी आईपी बेटा ट्रेस कर लेंगे, वीपीएस ले लो, अब हम फौरन से कहते हैं अच्छा वीपीएस कहाँ से मिलेगा? वो कहते हैं हमसे ही ले लो 100 पाउंड का। हम मजबूर हैं उनसे लेने के लिए। पैसा कौन कमा रहा है? जेफ बेजोस कमा रहा है। ठीक है, तो अभी काफी ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर हमने डाला, लोगों ने डाला, मैंने क्या डाला यार, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज ने डाला कि भाई हम पूरी दुनिया अमेजोन के ऊपर चीजें बेचती है, पूरी दुनिया का अरबों रुपए का कारोबार है अमेजोन के ऊपर, तो यार ये वीपीएस वाली खप तो खत्म करें। ये क्या है कि हम वीपीएस ले लेकर थक गए। अभी इन्होंने जो है ना उसकी एक्सेस दी है कि चलो वीपीएस के बगैर भी आप इस्तेमाल कर लो। मैंने कभी नहीं किया, सच्ची सी बात है। मैंने लास्ट टाइम जब भी पेरेंट अकाउंट खोला है वीपीएस लगा कर खोला है। आपका इन्वेस्टर आपको लेकर देता है भाई वीपीएस, ठीक है। तो लेकिन सिनेरियो क्या है, मैं फिर रिपीटेडली एक बात बोल रहा हूँ, लेकिन सिनेरियो क्या है कि होता क्या है कि उन्होंने दूसरा ऑप्शन फिर भी दिया हुआ था ना। वो तो कहते थे कि चाइल्ड अकाउंट बनाकर यूज कर लेना, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपने वीपीएस नहीं यूज करना, आप चाइल्ड अकाउंट बना लो। चाइल्ड अकाउंट बनाकर मतलब एक पेरेंट अकाउंट है वो यूके के अंदर ही ऑन होता है, यूके के अंदर ही ऑफ होता है। ओके हो गया, कोई मसला नहीं है। उस जो यूके के अंदर बंदा बैठा हुआ है उसको हम कहते हैं यार चाइल्ड अकाउंट बनाकर दे दो। मेरे पास आ गया, बासित के पास चला गया, विशान के पास आ गया, आप सबके पास चले गए, चाइल्ड अकाउंट बने हुए। अब उनकी ट्रेसिंग कोई नहीं है। हम काम चाइल्ड अकाउंट से भी वही कर सकते हैं जो पेरेंट से कर सकते हैं। सिर्फ चाइल्ड अकाउंट बनाने का तरीका होता है, पेरेंट अकाउंट से जब चाइल्ड अकाउंट बनता है तो उसकी एक्सेस दी जाती है लिमिटेड। लिमिटेड ऐसे कि मेरे पास पेरेंट अकाउंट है, मैंने एक्सेस दिया है बासित को, लेकिन मैंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है बासित सिर्फ लिस्टिंग कर सकता है। बासित सिर्फ लिस्टिंग के अंदर, मतलब प्राइस, लिस्टिंग के अंदर प्राइस भी होती है ना, तो प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है, लिस्टिंग एडिट कर सकता है, लिस्टिंग अपडेट कर सकता है, न्यू प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकता है। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा बासित कुछ नहीं कर सकता। इसको एक्सेस ही नहीं होगी, कहीं और क्लिक करेगा वो आगे चलेगा ही, रुका रहेगा वहां पर। समझ आ रही है? इसी तरह मैं उसको देता हूँ, किसी और को देता हूँ, उसको पीपीसी की परमिशन देता हूँ, वो सिर्फ पीपीसी चला सकता है और वो कुछ नहीं कर सकेगा। सो ये चीजें जो उनकी है ना चाइल्ड अकाउंट की। अच्छा, यहाँ तक हम पहुंच गए, ये ऑलमोस्ट डन। देखें लिखा आ गया स्टेप 2 ऑफ 2 हो गया। और उसके बाद ये है कि यहाँ से आपने ओके टिक कर देना है। उस टिक करने का फायदा ये होता है, जब भी मैं आपको इसकी भी एक चीज समझाता हूँ। ये जब आप ओके कर देंगे ना, डोंट रिक्वायर्ड ओटीपी ऑन दिस ब्राउजर, तो बासित या कोई भी जब भी खोलेगा ना इस ब्राउजर के ऊपर, ये वाला जो ब्राउजर, ये वाली मेरी आईडी थी, अगर इसके ऊपर मैं जब भी खोलूंगा ना तो मुझसे कभी भी ये ओटीपी नहीं मांगेगा। मैं इसका नई प्रोफाइल बनाता हूँ, नए लैपटॉप के ऊपर जाकर साइन इन करता हूँ, वो कहता है ओटीपी दो, फिर से नंबर के ऊपर भेजेगा कोड, फिर से नंबर में डालूंगा, फिर वो चलेगा, ओटीपी आएगा। ठीक है। अब होता क्या है कि मैंने आपको अभी एक थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि एक लड़की थी, जब उसने, उसके पास अभी अकाउंट था तो मैंने 2 लड़कों को दिया। अब वो जब 2 लड़कों को दिया ना तो उनके ब्राउजर पे उसने ओटीपी मांगा। वो ओटीपी किसके पास गया? उस लड़की के पास गया, उस लड़की के मोबाइल नंबर पे गया। नंबर तो उसका एंटर हुआ था। तो फिर मैंने ये कहा कि यार तुम इनको कोड बताओ। उसने दोनों को कोड बता दिया। उन दोनों को मैंने कहा बेटा ये डोंट रिक्वायर्ड ओटीपी के ऊपर टिक करना, दोबारा कभी ओटीपी नहीं मांगेगा, वरना फिर हमेशा जब भी लॉगिन होगे उससे आपको ओटीपी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये आप टिक कर लिया करें और इसके बाद आगे चले जाएं। अब होगा क्या, अच्छा एक और बात आपको बताता हूँ कि जब आप चाइल्ड अकाउंट बनाते हो ना, आपके पास कोई क्लाइंट आता है
और क्लाइंट बताने के बाद जो उनसे है ना वो कहता है कि क्लाइंट आपके पास आता है और क्लाइंट बताने के बाद कहता है कि जनाब आपका मैंने चाइल्ड अकाउंट बनाना है, तो आप उसको कुछ कुछ चीज़ें देते हो जिसमें आपका एक पासपोर्ट होता है, अगर पासपोर्ट नहीं होता तो CNIC नंबर होता है। पासपोर्ट बहुत अच्छी चीज़ है, वो ज़रा आसानी से चल जाता है, वरना फिर CNIC नंबर वगैरह आप देते हो और अपना फ़ोन नंबर देते हो। फिर उस फ़ोन नंबर के ऊपर आपको OTP रिसीव हो रहा होता है। जब भी आप लॉगिन करते हो ना चाइल्ड अकाउंट को, तो OTP उस फ़ोन नंबर के ऊपर आता है। ठीक है, इसको कह दें मेरे पास नहीं है, फिर देखते हैं आगे क्या कहता है। टेक्स्ट डिटेल को इसने ओके कर दिया। यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू कर दें सेलर सेंट्रल को। सर और इस VPS के भी महीने की चार्जेस होते कि नहीं, बस एक बार लिया तो सारे उम्र के किसके? लिए? VPS और VPN जब हम परचेज करते हैं। VPN और VPS मंथली बेसिस पे होता है, मैंने बताया ना 100 पाउंड का वो मंथली बेसिस पे होता है। अच्छा, ये आपके सामने जो है ना ये सेलर सेंट्रल ओपन हो गया है, ठीक है। ये मैं रिपीटेडली कहता हूँ कि कुछ चेंजेस इसके अंदर होती हैं, जो चेंजेस उसमें नहीं है, जो चेंजेस जो है ना UK के अंदर नहीं होती। VPN वाला किधर नहीं होता जिशान भाई, VPN एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है, वो ऑन हो जाता है, ठीक है। हाँ, वो यूज नहीं हुआ क्योंकि हमने परचेज नहीं किया ना। VPS लेंगे तो 100 पाउंड उनको पे करने पड़ेंगे अभी, फिर जाके वो VPS ऑन होता है। वो डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ से हमें परचेज करना होता है। फिर वो यार, आप लोगों ने मोबाइल में कभी VPN डाउनलोड नहीं किया? VPN या VPS मोबाइल में भी लोग डाउनलोड करते हैं, लाइक अब तो टिकटॉक देखने के लिए बड़े बंदों ने डाउनलोड किया है ना, वो बैन हुई हुई है। अभी आपको पता है टिकटॉक नहीं चल रहा, कोई IP एड्रेसेस बैन हुए हुए हैं, तो वो क्या है कि हम VPN या VPS कोई डाउनलोड कर ले, तो डाउनलोड करने के बाद वो ऐसा लगता है कि किसी और कंट्री, उसको ऑन कर लें, वो आपको किसी और कंट्री का एड्रेस दे देता है, तो आप उस कंट्री में तो वो ऑन है ना, तो वहां से फिर वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है। समझ आ रही है आपको? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि अभी तक तो सर इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अकाउंट ऐसे क्रिएट हो गया है, तो फिर बाद में हाँ, मैं क्यों जरूरत पड़ती है? मैं यही बता रहा हूँ कि अभी ये अकाउंट बंद हो जाएगा, हफ्ते 10 दिन बाद। क्यों बंद होगा? इसीलिए बंद होगा कि ये हमने बनाया इंडियन के ऊपर है, उनको बताया हम इंडिया में बैठे हैं, लेकिन जब हमारी IP कंटिन्यूसली ट्रेस होती रहेगी तो ये हमें बंद कर दें। समझ आ रही है? ये एलिगेशन अभी लगाएंगे कि अकाउंट डिटेल दें, मतलब बैंक डिटेल दें। बैंक डिटेल तो हमारे पास इंडिया की है नहीं, तो फिर क्या होगा कि हम लोग बैन हो जाएंगे। यार असल में बात क्या है कि औरंगजेब भाई, अब कर तो बहुत कुछ सकते हैं। VPS फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं चल रहे होते, VPN फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो वर्क नहीं करते। वो आपको स्पेसिफिक वेबसाइट से परचेज करना पड़ता है, अमेजोन के लिए स्पेसिफिक वेबसाइट्स हैं, उनसे परचेज करना, वरना तो वो इतने फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं, ढेर लगा हुआ है यार, धड़ाधड़ ढेर लगा हुआ है, लेकिन वो चलते नहीं। मैंने आपको बताया ना, वो नशा बेचते हैं हमें बेटा, वो हमें कहते हैं हमसे ही खरीदो। तो वही वाली बात है कि खुद ही उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला है, लाइक अब हम JS है, JS अमेजोन का, अब हम JS ही यूज करते हैं, हम कोई और सॉफ्टवेयर नहीं यूज करते, वरना हमें लगता है कि हमें जो है ना वो डाटा ठीक नहीं मिलता, और वो नहीं ठीक डाटा देते दूसरे सॉफ्टवेयर। तो इसी तरह इनका VPS भी है। अच्छा खैर, ये यहाँ से आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। बासित यार आपका ईमेल ही है, और आपका जो पासवर्ड है ना वो basit123 है, बासित का B बड़ा है, कोई मसला नहीं है यार। ये आपका पासवर्ड है, ठीक है बासित, ये देख लीजिएगा। अच्छा, हो क्या रहा है देखें, कैटलॉग में जाएं, ऐड प्रोडक्ट्स करें, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर है या नहीं है। आपने करना है, आपने हमेशा करना होता है ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर है मल्टीपल प्रोडक्ट। अब ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ तक मैं आपको ले आया हूँ। आप सब लोग इंडियन का चाहे अकाउंट बनाएं, चाहे पाकिस्तान का अकाउंट बनाएं, और जाके इसके अंदर खुद पंगे लें, खुद देखें कि PPC कहाँ से चलती है।
गो के चलेगी नहीं क्योंकि कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं है। मैंने बताया ना पीपीसी चलाने के लिए आपकी प्रोडक्ट लाइव होना जरूरी है, ठीक है। और हाँ हाँ आप कर लें, मैं तो लॉग आउट करने लगा हूँ, इसको बंद कर, वैसे भी लॉग इन नहीं होगा। तो मैं मतलब मेरे पास मैंने वो नेवर किया, वैसे सेव नहीं हुआ पासवर्ड। अच्छा अब ये सारी चीजें आपने खुद देखनी है। मैनेज इन्वेंट्री क्या है, ऐड प्रोडक्ट, यहाँ से पंगा लेने से क्या होगा। ये सेल ग्लोबली का ऑप्शन याद आया, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये लिखा हुआ है देख रहे हैं, इसको ऑन हमने नहीं किया। मैनेज एफबीए शिपमेंट प्लान्स कहाँ से बनते हैं, ये खुद आप लोगों ने अब देखना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ। यहाँ आप यूजर परमिशंस के अंदर जाएंगे, यहाँ से चाइल्ड अकाउंट बनते हैं, खुद देखिएगा कि कैसे बनते हैं। ये अकाउंट इन्फो क्या है, ये आप देखेंगे सारी चीजें जो उनसे ना, आप लोग इसको खंगाल ले। एक बंद होता है दूसरा बना लें, दूसरा बंद होता है तीसरा बना लें, 1 महीने तक इसको खंगाल के खत्म कर। और फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ चेंजेस होंगी यूके के अंदर, कुछ चेंजेस होंगी जो इसके सेलर सेंटर में नहीं है इंडिया के। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, यूके और यूएसए का सेलर सेंटर इससे ज्यादा आसान। आप इसको सीख जाएं, वो आपको ऐसा लगेगा हलवा है। सारी चीजें वही हैं, डैशबोर्ड भी वही है, यूजर परमिशन यहाँ से ही खुलती है, कैटलॉग इधर से ही आता है। लिस्टिंग के अंदर थोड़ी सी चीजें ऐसी आई, जब आप डमी लिस्टिंग करके देखिएगा ना, जब आप लिस्टिंग कर रहे होंगे ना, तो कुछ चीजें आपको करेंसी चेंज नजर आएगी, पता नहीं इंडिया का कौन सी करेंसी है वो नजर आएगी। फिर वो 2-3 चीजें इजाफी मांगेगा, वो जो यूके वगैरह में नहीं मांगता, ठीक है। सर ये लिस्टिंग और डमी लिस्टिंग में कुछ फर्क है? देखें, मैं डमी लिस्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लिस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। डमी लिस्टिंग कोई लिस्टिंग बेसिकली कहते हैं, लेकिन हम उसको डमी क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि वो ऐड आपका लाइव नहीं हुआ होता। वो लाइव तब होता है, याद है पिछले सेशन में मैंने आपको बताया, वो लाइव तब होता है जब आपकी इन्वेंट्री वहां पहुंचती है। उससे पहले पहले वो डमी लिस्टिंग कंसीडर हो रही होती है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पिछला सेशन लीजिएगा, उसके अंदर बहुत डिटेल में बताया मैंने डमी लिस्टिंग क्या होती है, ठीक है। यस सर। तो वो देखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें देख लीजिएगा खुद। और माशाल्लाह आप लोग सब समझदार और अच्छे बंदे हैं। वही बात है कि उंगली पकड़ के चलाने, मैं चलाने का कायल नहीं हूँ मैं। हालांकि मुझे लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा डीपली बातें, छोटी छोटी सी चीज बता रहे होते हैं, लेकिन यहाँ तक बता रहा हूँ, इससे आगे जो है ना, अब आप लोगों ने खुद सीखना है, ठीक है। क्योंकि ये स्किल सेट का कोर्स है और जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। यार ये सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन, ये याद रखिएगा, ये सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट इन ये होगा, ठीक है। सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट इन। अच्छा अब मैं उसका, यार ये हो गया, ये खत्म करते हैं, ये मैं बंद करने लगा हूँ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि देखें, जब आप सेलर सेंटर लिखेंगे ना, मैं आपको एक और मजेदार चीज बताता हूँ। ये आपने .com लिख दिया, सेलर सेंट्रल डॉट अमेजोन डॉट कॉम, अमेरिका की ओपन हो रही है। मैं बताता हूँ आपको, खुद भी पता चलना चाहिए ये अमेरिका की ओपन हुई है या नहीं। ये ओपन हो गया, सेम वैसे ही सारा लॉगिन वगैरह होगा, ठीक है। यहाँ पर जब आप लॉगिन डिटेल्स में जाएंगे ना, ये या छोड़े लॉगिन डिटेल्स में, यहाँ ही एक चीज लिखी नजर आ रही है। आप में से कोई बंदा मुझे बताया कैसे पता चल रहा है कि ये अमेरिका की खुली हुई है। डॉलर लिखा हुआ नीचे। हाँ देखें, ये जो प्राइस है ना पर मंथ के हिसाब से, ये क्या लिखी हुई है डॉलर्स में, मैं बताता हूँ ना, $40 पर मंथ आपने पे करना है। और ये प्लस सेलिंग फीस जो है ना, ये वो रेफरल फीस वगैरह होती है। वो मैंने आप लोगों को बताया था ना जब हम कर रहे थे वायरल, मैंने आपको बताया था रेफरल फीस हर कैटेगरी के हिसाब से चेंज होती है, यूनिट के हिसाब से चेंज होती है। तो ये जो है ना, ये आपका जो है ना, इसकी ये सेलिंग फीस इन्होंने इसलिए लिखी है। अब हम .co.uk लिख के देख लेते हैं, होपफुली इसको सही ओपन होना चाहिए। देखें ये पाउंड में खत्म हो गया, ये 25 पाउंड आ गया। अब देखें, इन्होंने, आपको समझ लग रही है, पॉलिसीज में फर्क नजर आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा डीपली देखें, आपको पॉलिसीज में फर्क नजर आ रहा है ना। वहां क्या लिखा हुआ था, $39.99 पर प्लस सेलिंग फी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 25 पाउंड वैट पर मंथ। अब ये वैट क्या होता है, ये वैट गवर्नमेंट ने उनके डिसाइड किया होता है पर कैटेगरी के ऊपर। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जब मैं कहता हूँ ना एफपीआर के साथ मामला तय नहीं हुए, ये वो मामलात होते हैं जो अमेजोन के हर कंट्री के हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा और होपफुली आज का लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था।
पीपीसी आज मैं लेक्चर सेंड कर दूंगा आपके पास, पूरा वीक होगा पीपीसी के। वो जो लेक्चर्स मैं भेजूंगा वो आप लोगों ने डीपली देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट संडे को हम पीपीसी के ऊपर एक सेशन करेंगे कि पीपीसी क्या है, क्यों है, कैसे होती है, और वाई दिस इज द बेस्ट कैंपेन, और वाई पीपीसी के बगैर हम रैंक नहीं कर सकते। ये चीजें सारी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अहमद भाई, ये जो हम लोग इमेजेस लगाते हैं, 8 या 10 इमेजेस 7 अमेजोन पे, इमेजेस। 7 to 9 जितनी भी, तो ये हम अपने सप्लायर से लेते हैं? नहीं, सप्लायर से कैसे लेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसका इमेज का, जल्दी से बता देता हूँ, 4 मिनट है, ठीक है। यार इमेजेस ऐसे होते हैं ना, मेरी बात गौर से सुनिएगा। इमेजेस ट्रेडमार्क हुए होते हैं, मतलब ये याद है मैंने आप लोगों को ब्रांड के बारे में बताया ना कि ब्रांड पेटेंट करवा देता है डिजाइन को, इसी तरह ब्रांड अपने इमेजेस को भी पेटेंट करवा देता है। ट्रेडमार्क इसको कहते हैं, उन्होंने करवाया होता है। उससे ना आप उसकी लिस्टिंग कॉपी कर सकते हैं, ना आप उसके इमेजेस कॉपी कर सकते हैं। और लिस्टिंग हम वैसे भी, आपको पता ही है कि सारी लिस्टिंग हम किसी की कॉपी नहीं करते। अब क्या होता क्या है कि आपने अगर यूके के अंदर, हम लोग वैसे तो ये प्रेफरेंस दी जाती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, जिस क्लाइंट के पास पैसा ज्यादा होता है, हम उसके लिए क्या काम करते हैं, हम उसको कहते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट, जब आपका सैंपल आता है ना इधर, हम उसकी पिक्चर्स लेते हैं और उसको खुद फोटोशॉप करवाते हैं, उसको खुद एडिट करवाते हैं, उसका बैकग्राउंड फोटो, मतलब प्रॉपर फोटोग्राफर हायर किया जाता है इसके लिए, ठीक है। तो वो बनाकर आपको इमेज देता है। पहला प्रोफेशनल तरीका ये है। लेकिन क्योंकि हम लोग लो बजट वाले लोग हैं, हमारे पास पैसे होते नहीं है, क्लाइंट मर मर के 1000 पाउंड, ये 1000 की इन्वेंट्री पूरी कर रहा होता है, अगर हम उसको कह दें 1100 की इन्वेंट्री हुई है तो शायद उसको रात को हार्ट अटैक हो जाए। तो इस लेवल के क्लाइंट होते हैं पाकिस्तान में। तो मतलब जेब में करोड़ रुपया होगा लेकिन कहते हैं यार 10 लाख में अहमद भाई हमारा काम करें, तो बड़ा मुश्किल होता है डील करना ऐसे लोगों के साथ। तो होता क्या है कि उनके पास इस चीज का बजट नहीं होता। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमने अगर प्रोडक्ट लॉन्च करनी है यूके की मार्केट के अंदर, तो हम यूके की मार्केट में से इमेज नहीं उठाएंगे किसी का। हम पता है क्या करते हैं, हम जाते हैं यूएसए की मार्केट के अंदर, यूएसए की मार्केट के अंदर सेम वही प्रोडक्ट सर्च करते हैं, सेम वैसे ही इमेजेस उठाते हैं। वो इमेजेस उठाने के बाद फोटोशॉप पे लाके हल्का सा, अगर हम नहीं भी करें ना, तो ये तो .com के अंदर इसका इमेज है, वहां पे जाकर हम लगा रहे हैं वो .co.uk के, ठीक है। तो ये मार्केट ही चेंज है। हमें एक कंपनी सू कर ही नहीं सकती, क्यों नहीं कर सकती भाई, आपकी मार्केट प्लेस से तो हमने उठाया ही नहीं है, हमने तो किसी और मार्केट प्लेस से उठाया, तो वो आपको सू नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी रीचेक करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा फोटोशॉप करके, अगर पीछे से उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन था तो हम हल्का सा डार्क ग्रीन कर देते हैं, ताकि अगर वो कल को हमें सू करे, वैसे तो नहीं कर सकता लीगली तौर पे, लेकिन फिर भी अगर कोई खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हम ये क्लेम कर सकें कि हमारी इमेज के अंदर चीजें चेंज हैं, आप साथ मैच करके देखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, प्रोडक्ट की, लेकिन हम सेम मार्केट से नहीं उठाते। समझ आ गया? और सर जो अलीबाबा पे उसकी पिक्चर होती है हाँ, वो भी अली नहीं बाबा से ले सकते हैं, अली बाबा से ले सकते हैं, अली बाबा से भी ले सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, इमेजेस लेने का कोई मसला। सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है ना यार कि आप अपनी इमेजेस अपने फोटोशॉप करो, इससे बड़ी और क्या चीज होगी। लेकिन देखें, ये चीजें तब होती हैं बेटा जिस टाइम पे आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हुआ होता है। क्यों? क्योंकि यार आप अपने इमेजेस के ऊपर पैसे लगा रहे हो यार, आप इतने फोटोशॉप वाले बंदे हायर कर रहे हो, ग्राफिक डिजाइनर हायर कर रहे हो, फोटोग्राफर हायर कर रहे हो। आप ये चाहोगे कि आपका इमेज कोई और बंदा उठा के फ्री में यूज कर ले? चाहोगे? नहीं चाहोगे ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी प्रोडक्ट की इमेज को पेटेंट करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क कराना पड़ेगा, उसके लिए आपका ब्रांड होना जरूरी है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आखिरी जो हद होती है ना अमेजोन के बिजनेस की, वो आखिरी हद आपका आपका ब्रांड है। वो ब्रांड एक दफा रजिस्टर्ड हो जाए यूके मार्केट में, आपकी पूरे यूके के अंदर कोई आपके नाम से दुकान नहीं खोल सकता, किसी प्लाजे किसी सर, मॉल के अंदर नहीं इसकी खोल कॉस्ट कितनी आती है वैसे, ब्रांड सकता। यार रजिस्ट्री की यार और ये ब्रांड सारी? रजिस्ट्रेशन की ना कॉस्ट इतनी नहीं है। ब्रांड रजिस्ट्रेशन तकरीबन 400 450 पाउंड में होता है। क्या है यार, 70 80 हज़ार लाख रुपया क्या चीज है, आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो रहा है नाम से। लेकिन प्रोसेस बहुत लंबा है, 6 महीने का प्रोसेस है। आपको लॉयर हायर करना पड़ता है, लॉयर उसी के अंदर आप इन्हीं पैसों में काम करके देता है। लेकिन यार वो डिटेल्स बहुत लंबी मांग रहे होते हैं, आपके इंटरव्यूज होंगे, आपको में भी पॉसिबल है कि आपको यूके जाना भी पड़े, क्योंकि वहां पे वो लाइव इंटरव्यूज आपसे लेंगे। जाहिर बात है आप उनकी कंट्री के अंदर ब्रांड रजिस्टर